इधर रेशमुख पर्वत पर अपने भाई से, अपने भ्रात वाली के डर से भय से महाराज सुग्रीव रेशमुख पर्वत पर बैठे होते हैं अपनी वानरी सेना के साथ और अपनी वानरी सेना से वार्तालाप करते हैं। आप लोग आगे से देखिएगा। बोले सुग्रीव महाराज की। हनुमंतलाल व समस्त सेना हमारे समीप आ जाओ। कहो महाराज। देखो, तुम लोगों को तो मालूम है कि मैं इस ऋषिमुख पर्वत पर अपने भाई के कारण यहाँ पर जान छुपा करके रहता हूँ और इस ऋषिमुख पर्वत पर मेरा भैया नहीं आ सकता क्योंकि मातंग ऋषि ने उसे श्राप दिया है। फिर भी मेरा भैया इस ऋषिमुख पर्वत पर नहीं आ सकता और हमें तो शंका बनी रहती है कि कहीं से मेरे भैया के भेजे हुए गुप्त दूत मुझे मारने के लिए ना जाएं, इसलिए मैं अपने भैया बाली से नहीं डरता बल्कि उसके गुप्त दूतों से डरता हूँ। महाराज, आप बाली से नहीं बल्कि बाली के दूतों से डरते हैं राजा। हाँ हनुमंतलाल, आप चिंता ना करो महाराज, आपके पास में तो एक से एक विशाल वानरी सेना है, जैसे कि मंत्री जामु, नल, नील, गजमादन, सुरभ और भक्त जैसे योद्धा। फिर भी आप बाली के दूतों से डरते हो राजन, कदाप चिंता ना करो। हनुमंतलाल मेरी रक्षा करेंगे। और क्या महाराज, आपने भ्रात वाली से नहीं बल्कि उसके भूतों से डरते हो? भूतों से नहीं, गुप्त दूतों से। अच्छा, गुप्त दूतों से डरते हो। हाँ। अच्छा, आप डरो मत, आपके पास इतने इतने बलवान वीर है, जैसे कि हनुमंत ने लाल ने बतलाया है। हाँ। जैसे कि मंत्री जामवंत जी। हाँ, मंतजाम। मंत्री जामवंत जी कहा। अच्छा, मंत्री जामवंत। परंतु वो तो बुढ़े हो गए। बुढ़े हो गए तो क्या हुआ, साहस थोड़ा कम है ना बल कम, चारा भी पूरा उठाते हैं। मंत्री जामवंत, अगर कोई मुझे मारने के लिए आएगा तो तुम मेरी रक्षा करोगे? वाह, मार देंगे, बहुत साहस है। बहुत साहस है। मैं, अरे मैं जामवंत जी बुढ़ा गए हैं फिर भी साहस है। बिल्कुल, पिछली बार थोड़ा वहाँ सदरपुर में लड़ गए थे बस से। हाँ, तब से बस भी बन रही है। जामवंत का थोड़ा चेहरा। चलो कोई बात नहीं, तुम बतलाओ, अगर कोई मुझे मारने के लिए आएगा तो मेरी रक्षा करोगे? हाँ महाराज, मैं विशाल गदा से उसको मार दूंगा महाराज। वाह, लालो का है सरकारी बम्बा समझो। तुम पर मुझे पूरा विश्वास है। और ये तुम कुछ बल रखते हो? नेल का है पूरा डब्बा समझो। महाराज, हाँ। कदम ना चिंता करे। अच्छा, जो भी आएगा यहाँ पे उस विशाल गदा से मार के भगा देंगे महाराज। परंतु कुछ बल और साहस रखते हो? हाँ महाराज। तो अपनी वीरता के बारे में मुझे कुछ बतलाओ। सुनो महाराज,
तुम पर मुझे पूरा भरोसा है। थोड़ा ठंडा का मौसम है तो रजाई लेकर ना पड़ रहा है। अच्छा, पूरा आपका काम करेंगे। परंतु मैं महाराज तुमने कुछ अपनी वीरता में मुझे नहीं बतलाया। बिल्कुल महाराज, अगर आपको कोई आकर बरात वाली का दूत आएगा हाँ, तो मैं उससे संग्राम करूंगा, युद्ध करूंगा। हमारे पास बहुत बल है महाराज। बहुत बल है। हाँ थोड़ा अपना बल के बारे में परिचय कराओ। सुनो, हाँ, वो बल है मेरी कलाई में, वो बल है मेरी कलाई में, मैदान छोड़ दो लड़ाई में। ये वीरता नहीं है तो कायरता की बात हुई। नहीं महाराज, हाँ, अगर सामने वाला ज्यादा तेज तकरार है अच्छा, तो थोड़ा घबरा जाओ, हाँ, चौका देकर मौका मार दो। अच्छा, हाँ, अब कुछ अगर बदला? बहुत अपने से बलवान है, हाँ, जान लो हार जावे तो जैसे तुम्हारे समय आवे पछेल जाओ। अच्छा, वो जान जा डराएगी, हारेगी, जैसे वापस चल दे, हाँ, उठा गुमा सुमा मारो, पीछे टेकुआ फाट जाए। हाँ, ये चतुराई वाला बल है। हाँ, हाँ। अच्छा, आप कोई दूसरा बल बतला। एक घोसे से पापड़ को तोड़ दो महाराज, एक घोसे से पापड़ को तोड़ दो, और जिस गली में कुत्ते भौंके उस गली का आना जाना छोड़ दूं। फिर वही बात, तो वहां से पहले ही भाग आएगा तो युद्ध कैसे होगा? महाराज जौने गली में जौने कोलियम कुतिया कुतवा लागत है, हाँ, जाने मुझे काहे 14 जंक्शन तो दिन फसो तुम्हारा बरा कर निकाल लियो। ठीक कह रहा है। नहीं महाराज, अच्छा, और कट्टा बड़ा वीर है। इससे भी बलवान हो नील। बतला बतला बतला। हमने तो आंखें नहीं लंबोरी पड़ी। उड़ते हुए जहाज का, हाँ, उड़ते हुए जहाज का पंखा उतार लूं, पानी में अगर पाद मारूं बुझा निकाल लूं। तो कुछ नहीं कर पाएगा हनुमंत लाल। अब मुझे विश्वास हुआ कि समस्त वानर सेना मेरी रक्षा करेंगे। हाँ महाराज, आप कदाप चिंता ना करें राजन, आपकी रक्षा हम लोग करेंगे। आप निसंकोच होकर के ऋषिमुख पर्वत पर विराजमान हो महाराज। ठीक है हनुमंत लाल। आओ, आसन ग्रहण करो। हेलो, कि हे देखो कुछ आवाजें सुनाई पड़ी हनुमंत लाल। हाँ, आवाज? कैसी आवाज महाराज? आवाजें आ रही है हनुमंत लाल। हाँ झोलिया झकरिया। अरे मैं ध्यान देकर के सुना, आवाजें आती है कि हे प्रगति पदार्थ
पड़े। कहाँ झलिया झकरियम लखरी सिया निकल पड़े तब हो तुम्हारी हवा ले कहूँ न खात अतने जने हम हन तब हो तुम्हारी हवा ले कहो वो देखो तो पुरुष आते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। हनुमंतलाल, हनुमान देखना तो जाकर तो पुरुष इधर ही को आते हैं। नरसिंह के समान बलशाली इधर को आते देख। महाराज तो मुझे क्या करना होगा राजा? हनुमंतलाल, मेरा भैया तो यहाँ नहीं आ सकता कि माता को श्रापवश पाली भ्रात, या तब यहाँ ना संसार में जीवित हो तो वो चैन से नहीं बैठने वाला है, इसलिए हमें शंका हो रही है। जानते हो किस बात की? कि संभव है उसके गुप्त उस बाली के महाराज। हाँ, कि संभव है उसके गुप्त यो मेरा भेद लगाते हो। जिस भक्त की भय था वही सम्मुख आ गया। लगता है मेरे भैया के भेजे हुए गुप्त दूत आ रहे हैं, इसलिए तुम्हें एक कार्य करना होगा हनुमंतलाल। सावकारी महाराज। कि इसलिए प्रथम चतुराई से सब पता ठिकाना लेना, सब
बलवान हो और चतुर भी हो, इसलिए अपना भेष ब्राह्मण का बना करके उनके सम्मुख जाओ और उनका सारा परिचय ले लो, और यदि मेरा कहना सही निकले तो वहीं से मुझे इशारा कर देना, मैं इस गुफा को छोड़ करके कहीं छिप जाऊंगा। नहीं महाराज, आपको छुपने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी महाराज, मैं तत्काल जा रहा हूँ। जाओ, मेरा प्रणाम। अति शीघ्र जाओ। लक्ष्मण, बोलो भैया। सूर्य ने बताया था आगे चलकर एक ऋषियों पर्वत पड़ेगा, वहां पर बालिका भाई सुग्रीव रहता है। चलो महाराज सुग्रीव से मिलते हैं, हो सकता है कोई ना कोई पता लग जाए। अवश्य भैया, चलो आगे की तरफ बढ़ते हैं, शीघ्र ऋषिमुख पर्वत पर पहुंचते हैं। ना जाने प्रिय जानकी इस विकट जंगल में अपने जीवन को किस प्रकार से व्यतीत करती होगी। कि लक्ष्मण कहाँ जाने की हुई है कैसे विकट कोई ना कोई पता लग जाए भ्रात लक्ष्मण। एक मृग है मधु
निकट जंगल में कहाँ भ्रमण कर रहे हो? हे भगवान, जो मैं बात आपसे पूछने वाला था वो बात आप हमसे पूछ रहे हो भगवान। कि कठिन मार्ग है यहाँ का, वन है अति गंभीर, आप कौन श्रीमान है श्यामल गौर आप सांवले और गोरे शरीर वाले आप कौन हैं? ऊंचे पहाड़ भाले बयाली, निश्चर पार ऊंचे पहाड़ भाले बयाली, निश्चर पार डर भगवान। अरसे बिहड़ पीराने में आ गए भगवान, यहाँ तो ऊंचे ऊंचे पहाड़, भालू और बानरों का डर, आप किस प्रकार से आ गए हो भगवान? विप्रवर, तुम्हें जानना चाहते हो? क्या बताओ विप्रवर कि हम भी खुद से त्याग करने हैं, किस तरह बताएं कहाँ के लेकिन अब तो ना यहाँ का रह गया हूँ ना वहाँ का रह गया हूँ। ये क्या कह रहे हो भगवान? हे भगवान, कि है आप यात्री, तपस्वी कोई या कोई छत्री बात।
भगवान, आप कोई यात्री हैं या कोई आप कोई तपसी हैं? क्या आप कोई राजा के राजकुमार हैं? आखिर में कौन हो भगवान? भगवान हे भगवान, मैंने आपको कहीं देखा है परंतु हमारे याद में नहीं आ रहा है। मैंने आपको कहाँ देखा और किस जगह देखा भगवान? तुमने मुझे कहीं देखा है, इस समय याद नहीं आ रहा है कि कहाँ देखा है। विप्रवर कि है भेदे आपका ब्रह्मेसा, पर दिख रहे हैं ब्राह्मण का बनाए हो, बनवासी दिखाई दे रहे हो। इसी प्रकार एक राजा होकर सन्यासी का भेष धारण किया है। विप्रो, ये क्या कह रहे हो भगवान? ये दोनों बातें एक साथ ये कैसे हो सकता है भगवान? राजा तो प्रजा पालक होता है, बनवासी तो बनों बनों में विचरण करने वाला होता है। ये दोनों बातें एक साथ, ये क्या कह रहे हो भगवान? कि मानो शरीर के नाते से हम अपनी बात पूछते कहीं देखा है परंतु मैं तब से सोच रहा हूँ लेकिन हमारे समझ में नहीं आ रहा। अच्छा तो सीधी तरह पूछ रहा मैं कि आए हो किस जगह से, किस नाते हो? तरीके से पूछ रहा हूँ भगवान, आप कौन हैं? आप कहाँ से आए हैं? आपका नाम क्या है भगवान? तुम हमारा परिचय जानना चाहते हो? कि कौशल्य से दशरथ के जाए, हम पे
14 वर्ष वन में व्यतीत करने के लिए आए हैं विप्रवर कि नाम राम लक्ष्मण दो सीता हमारे साथ में आई हुई थी। तो हे भगवान, माता जी के दर्शन नहीं हो रहे हैं भगवान, माता जी कहाँ हैं? यही तो विधि का विधान है। विधि का विधान? कैसा विधि का विधान? कि ये हरि नित्य चर हमारे प्रिय जानकी को चुरा ले गया है। उन्हीं को ढूंढते ढूंढते जहाँ आप पहुंचा हूँ विप्रवर। मुझे क्षमा कर दो भगवान, मुझे क्या क्षमा करें, तुमने तो कोई गलती भी नहीं की। हे भगवान, मैंने गलती तो नहीं की, परंतु एक बहुत बड़ी चोरी की है नाथ। ये जो आप मेरा ब्राह्मण का रूप देख रहे हो, मैं ब्राह्मण नहीं हूँ भगवान।